हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार शिव पर। तो आज एक बार फिर से मैं बात करूंगा यूपी लेखपाल रिजल्ट पर। और आज जो है मैं कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके सबके दिमाग में, जहन में जो उथल पुथल मचा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, एसटीएफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसका जो क्या चल रहा था भाई, जो चल रही थी वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो क्या हुआ उसमें, है ना। क्या कुछ लोग पकड़े गए हैं अभी भी उसमें, क्या फिर परीक्षा जो है अभी निरस्त होगी, या फिर कुछ केंद्रों की ही निरस्त होगी, या फिर सभी केंद्रों की निरस्त होगी, है ना। अब जब निरस्त का सवाल उठता है तो फिर कुछ लोग होते हैं जो निरस्त का सवाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, धांधली तो जरूर हुई है भाई, क्योंकि जब कुछ लोग पकड़े गए हैं तो वहाँ पे धांधली का सवाल उठता है। तो यहाँ पे परीक्षा में क्या यूपीएससी से भी बड़ी स्कैम था ये, क्या जो धांधली थी उसका लेवल और भी ज़्यादा बड़ा था, तो मैं इस पर भी बात करूँगा। और क्या जो भर्ती है कोर्ट जाएगी, जैसे यूपीएससी जो है भर्ती कोर्ट में चली गई है, क्या यूपी लेखपाल भर्ती भी कोर्ट में जाएगी? क्योंकि देखो भाई, यूपी में अगर कोई वैकेंसी आई है तो बिना कोर्ट जाए आज तक तो कंप्लीट हुई नहीं। तो यूपी का रिकॉर्ड है कि भर्ती बिना कोर्ट जाए कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये भर्ती भी कोर्ट में जाएगी? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि इसमें धांधली भी पकड़ी गई है और परीक्षा सेंटर्स पर टीचर तक पकड़े गए हैं चिट लेते हुए ना, चिट देते हुए बच्चों पर चिट पकड़ी गई हैं, उनमें सारे के सारे आंसर एज इट इज लिखे हुए। तो आप सोच सकते हो कि क्या लेवल रहा होगा, क्या उनके पास पेपर पहले से आ गया होगा। ये सब सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे माइंड में उथल पुथल मचा रहे हैं। तो सबसे बड़ी सवाल ये है, अब हमारी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो कब तक आएगी भाई? जो कि रिवाइज्ड आंसर की है वो कब तक आने वाली, क्योंकि हमारी आंसर की आ चुकी है और उसमें 5-6 क्वेश्चन हमारे जो है कट पिट रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारी एक बार आंसर की आ चुकी है और अब हम इंतजार कर रहे हैं रिवाइज्ड आंसर की का। तो रिवाइज्ड आंसर की हमारी कब तक आएगी, सबसे बड़ा सवाल। और रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद रिजल्ट कब तक आएगा, और रिजल्ट आने के बाद अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा भाई। और सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में है, जिनके 80+ जा रहे हैं ना, वो तो भाई इस दिन का इंतजार कर रहा है कि ज्वाइनिंग कब हो भाई, कब हम लेखपाल बने। क्योंकि लेखपाल भी अरे बड़ी मेहनत करी है भाई लेखपाल बनने के लिए, तो ज्वाइनिंग जरूर होनी चाहिए। और ज्वाइनिंग का सबको इंतजार है, जिनके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं ना, जिनके कम बन रहे हैं, जो बाउंड्री पर हैं, तो वो तो भाई बड़े परेशान हैं, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। तो उनके दिमाग में ये सवाल काफ़ी जूझ रहा है। तो सबसे पहली बात, जो भी बाउंड्री पर हैं वो इसके भरोसे ना रहें। और दूसरी बात यह है कि आपका अगर यूपी में कोई एग्ज़ाम हुआ है तो आप उसको जब तक कंप्लीट मानो, जब तक आपका हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाए। एग्जाम्पल आप देख रहे हो, यूपी वीडियो का एग्ज़ाम दोबारा हो रहा है, 2018 का एग्ज़ाम है, दोबारा हो रहा है भाई, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे भाई कोर्ट में भर्ती जाएगी, दोबारा पेपर भी होगा, परीक्षा में धांधली भी होगी, निरस्त भी होगी, सब कुछ होता है। यूपी है, यूपी और बिहार कुछ नहीं कह सकते, ठीक है भाई। तो अभी मैं इन सभी क्वेश्चन के जवाब देने वाला हूँ। तो देखो भाई, सबसे पहले हमारा जो सवाल है, एसटीएफ जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसका क्या हुआ है। तो भाई ये बताओ सबसे पहले कि सभी लोगों को वैसे तो मोस्टली मालूम है कि जो एसटीएफ इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। एसटीएफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है भाई, कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो कंप्लीट हुई है, सॉरी, है ना, जो एसटीएफ इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीट हुई है, उसमें क्या जो है निकल के आया है, क्या उन्होंने उसमें कुछ कहा है, उसमें अपनी रिपोर्ट में उन्होंने क्या भेजा है, तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है। सच बता रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम है, किसी को भी कुछ नहीं मालूम है। हालांकि यूट्यूबर वगैरह बता रहे होंगे ऐसा हुआ वैसा, कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं मालूम है। वो सीधी जो रिपोर्ट भेजी है वो सीधा UPSSC को भेजी है, ठीक है भाई। किसको भेजी है? UPSSC के पास वो रिपोर्ट पहुंच चुकी है और अब वो जो भी एक्शन लेने वाली है वो खुद लेंगे, वो खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा खास तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि भाई जितने भी केंद्र थे मोस्टली उन पर पकड़े गए हैं, है ना। अब हो सकता है, अब जब केंद्र पर पकड़े गए हैं तो जो टीचर पकड़े गए हैं उनका बर्खास्तगी वगैरह, सस्पेंड वगैरह, जो भी उनका कुछ सजा का प्रावधान हो वो हो सकता है ना। अब सवाल उठता है कि एसटीएफ इन्वेस्टिगेशन होने के बाद क्या जो है हमारा परीक्षा है वो क्या है, निरस्त हो सकती है क्या? इसमें जो कुछ लोग हैं वो अगेन फिर कुछ पकड़े गए हैं। तो देखो भाई, मेरे पास न्यूज़ की कटिंग थी, नई कटिंग थी, उसमें 5 टीचर और पकड़े गए हैं। और वो टीचर कुछ नैनी के, 4 टीचर तो नैनी के हैं, इलाहाबाद में जो नैनी पड़ता है, 1-2 टीचर उसके आसपास का है। तो भाई उसमें क्या है, धांधली तो उस तरफ हुई है ना, क्योंकि टीचर पकड़े गए हैं और उन बच्चों के हाथों से चिटें पाई गई हैं जिनमें सारे क्वेश्चंस के जवाब थे। तो देखो भाई, जो भी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए।
अब जब लोग पकड़े गए तो क्या परीक्षा निरस्त होगी? देखो भाई, परीक्षा निरस्त इतनी बड़ी परीक्षा तो थी नहीं, 2,12,000 बच्चे बैठे थे, मतलब दिया था उन्होंने, और कुल 2,47,000 बच्चे थे। अगर परीक्षा निरस्त भी होती तो परीक्षा को दोबारा कराने में टाइम नहीं लगेगा। वैसे तो परीक्षा दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर परीक्षा ही दोबारा देते रहेंगे तो कब तक हम देंगे भाई। देखो, सब चीज़ें एक बार में हो जाती हैं, वोट एक बार में डल जाते, नतीजे एक बार में आ जाते हैं, और महीने भर के अंदर जो चुनाव लड़ रहा होता है, वो मंत्री, विधायक, जो भी है, 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट मिल जाता है, सब कुछ उसके सामने साफ हो जाता है कि मैं इन हूँ या आउट हूँ। लेकिन यहाँ पे तो भाई सालों सालों वैकेंसी चलती हैं और उनके रिजल्ट भी आते नहीं हैं। 3-3, 4-4 साल में तो क्या होता है भाई, उनका एग्ज़ाम कराया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आरआरबी ग्रुप डी का हो रहा है, एनटीपीसी का हो रहा है, 2018 के फॉर्म भरे गए हैं, 2022 चल रही है, अभी तक एग्ज़ाम चल रहे हैं। चाहे आप एनटीपीसी ले लो तो उसके भी एग्ज़ाम कुछ दिन पहले हुए थे, आरआरबी ग्रुप डी लो तो उसके भी एग्ज़ाम अब चल रहे हैं। तो आप 4 साल में तो एग्ज़ाम करा रहे हो, और 4 साल में आप रिजल्ट दोगे, 12 साल बाद आप क्या करोगे, ज्वाइनिंग कराओगे। बच्चा जब तो बूढ़ा हो चुका होगा भाई, क्यों इतना वेट क्यों कराना भाई किसी बच्चे से। अरे आप साफ महीने 2 महीने के अंदर रिजल्ट दो, जिसको लगता होगा कि मेरा सिलेक्शन है ठीक है वो ले लेगा, जिसको नहीं लेना होगा वो नहीं ले पाएगा, वो कुछ और काम धंधा देखेगा भाई। कम से कम इसके भरोसे तो नहीं रहेगा ना। अब क्या है, बच्चा इसके भरोसे तैयारी कर करके अपनी आधी से ज़्यादा एज तो तैयारी में निकाल देता है। सच बता रहा हूँ, बच्चों के ऊपर इतना, युवाओं के ऊपर इतना प्रेशर है सरकारी नौकरी जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ पूछो मत। उनके दिल की सिर्फ वही समझ सकते हैं। सच बता रहा हूँ, कुछ बच्चे घर से बाहर रह रहे हैं, है ना, जाने कैसे कैसे उनके पेरेंट्स जो हैं वो फीस वगैरह भेजते हैं, और वो कैसे करके मेंटेन करते हैं, वो ही जानते हैं इस दर्द को। और ये जो नेता लोग हैं वो क्या समझेंगे भाई, है ना। याद रखना, जिस दिन ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गए ना, तो उस दिन ये जितने भी अनपढ़ नेता लोग हैं ना, जो पढ़े लिखे के ऊपर राज कर रहे हैं, उस दिन इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन वही है कि जो है स्टूडेंट लोग या जो पढ़े लिखे लोग हैं, इस दलदल में उतरना नहीं चाहते, इस कीचड़ में जो है उतरना नहीं चाहते, ठीक है। बस दिक्कत यही है ना। लेकिन याद रखना, जिस दिन हम उतर आए लोग जितना भी, तो पॉलिटिक्स बिल्कुल साफ हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो भाई क्या परीक्षा निरस्त होगी? तो देखो भाई, परीक्षा निरस्त होने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि हो सकता है कि वो सिर्फ उन्हीं सेंटर की परीक्षा निरस्त कराए जहाँ पर जो है गड़बड़ी पाई गई है, ठीक है भाई, गड़बड़ी पाई गई है तो उन्हीं की निरस्त हो सकती है, बाकी सभी की निरस्त जहाँ तक है नहीं होगी। अब सुनो, निरस्त होगी ना, तो अब निरस्त मान लो इन सेंटर्स की भी निरस्त होती है, तो बड़ा यहाँ पर सवाल उठने वाला है कि देखो भाई, पहले पेपर कुछ और आया था, अब पेपर कुछ और आएगा, उसका मार्क्स कुछ और होंगे, इसके मार्क्स कुछ होंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन का चक्कर पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो भाई, यहाँ पे कुछ लोग चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे, और कुछ लोग भाई ऐसे भी होंगे कि जो ईमानदारी से दे रहे होंगे, तो उन बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा। हो सकता है इनमें से कुछ बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर करें, और आने वाला जो पेपर है, जो दोबारा से पेपर हो, उसमें जो है मार्क्स स्कोर ना कर पाए। तो यहाँ पे इन बच्चों के साथ जो ईमानदार बच्चे होंगे, ठीक है भाई, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, है ना। क्योंकि सिर्फ कुछ जो लोग हैं बेईमान हैं, उनकी वजह से ईमानदार लोग पिस जाता है ना। तो ये बहुत गलत चीज़ है ना। जो भी लोग कराते हैं परीक्षाओं को, या जिनको भी ड्यूटी मिलती है, उनको ईमानदारी से अपनी परीक्षा दिलानी चाहिए, या भी जो भी काम मिला है उसको ईमानदारी से करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ना, सच बता रहा हूँ, लाखों युवाओं का भविष्य जो है दांव पर लगा होता है, और वो युवा अपने देश के लिए एक बहुत बड़ी क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, बहुत बड़ा रेवेन्यू ऑफ इनकम हो सकता है, या कह सकते हैं कि वो जो देश है ना, किसी देश का खजाना सिर्फ युवा होता है ना। और हमारा देश का युवा सिर्फ इस नौकरी की तैयारी में, या फिर 4 साल वेट करते करते निकाल देता कि अब इसका एग्ज़ाम होगा, अब इसका एग्ज़ाम होगा। तो इसको वेट ना कराइए प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है भाई, टाइम से आप एग्ज़ाम कराइए, टाइम से आप रिजल्ट दीजिए, ठीक है। क्योंकि इससे बच्चा क्या है, उसका मोरल डाउन होता है, क्योंकि भाई 4-4 साल आप पेपर नहीं कराओगे तो फिर क्या होगा, है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन उठता है, क्या यूपीएससी से भी बड़ा स्कैम था? तो भाई यूपीएससी से बड़ा स्कैम तो मैंने आज तक नहीं देखा, और ये बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है भाई। ये छोटा मोटा था, जो भी धांधली थी थोड़ी बहुत पकड़ी गई थी, ठीक है भाई। और हो भी सकता है भाई, इतना कह नहीं सकते हैं ना, लेकिन यूपीएससी तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसके लेवल की बराबरी कोई नहीं कर सकता, है ना। यूपीएससी बहुत बड़ा, ठीक है, उसका लेवल अलग ही था भाई, है ना। क्या भर्ती कोर्ट जाएगी भाई? ऐसा हो नहीं सकता कि यूपी में कोई भर्ती हो और वो कोर्ट ना गई हो,
ठीक है भाई, यूपी में कोई भर्ती हो और वो कोर्ट ना गई हो, ऐसी कोई भर्ती नहीं है। ठीक है, तो बिना भर्ती जाए तो कोर्ट में जो भर्ती कंप्लीट हो ही नहीं सकती, ऐसा यूपी और बिहार में होता है ना। तो आप देख रहे धांधली जो है सामने आई है। ठीक है भाई, परीक्षा निरस्त हो सकती है कुछ सेंटर्स की। अब परीक्षा निरस्त होगी तो जो ईमानदार बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है वो करेंगे भाई साहब हमारा तो पहले जो है रिजल्ट अच्छा था और बाई चांस उनका दूसरे वाले एग्ज़ाम में रिजल्ट खराब आ गया तो ये बच्चे कोर्ट में ले जा सकते हैं, या फिर कुछ और भी तत्व, अराजक तत्व जो हैं कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो भर्ती कोर्ट में जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती। वैसे चांस इसके 10% ही हैं। ठीक है भाई, 10% ही हैं, लेकिन ये कंडीशन में जब होता है जब STF जो है उन परीक्षा केंद्रों की जो निरस्ती है, जो परीक्षा निरस्त है उसको करवा देता है, तब ये चीज़ें उत्पन्न होंगी, लेकिन उसके अलावा तो नहीं उत्पन्न होती। ठीक है भाई, उसके बाद अगर देखते हैं तो भाई रिवाइज्ड आंसर की कब आ सकती है, देखो है ना, क्योंकि STF ने अपनी जो है रिपोर्ट सौंप दी है। अब रिपोर्ट सौंपने के बाद जो है UPSSC बिल्कुल फ्री हो गया है, उसको रिपोर्ट जो है उसने पढ़ ली होगी कि उस रिपोर्ट में क्या है, क्या कैसे रहा है, तो अब क्या कर सकता है, अब वो रिवाइज्ड आंसर की जारी कर सकता है। और ये रिवाइज्ड आंसर की कब तक आ सकती है, तो अगर रिवाइज्ड आंसर की बात करें तो भाई आपकी ये 5 सितंबर के बाद कभी भी आ सकती है। ठीक है भाई, 5 सितंबर के बाद कभी भी। ठीक है भाई, तो आप बेफिक्र रहें। ठीक है, रिजल्ट डेट भाई, रिजल्ट डेट देखो भाई, जैसी रिवाइज्ड आंसर की आती है तो उसके कुछ दिन बाद महीने भर के अंदर बोल सकते हैं अक्टूबर तक आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और नवंबर दिसंबर इसका क्या होगा भाई, DVPST हो जाएगा। डी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DVPST इसलिए है कि जितना भी मैंने अभी सिलेक्शन लिया है यूपी पुलिस में लिया है तो उसमें DVPST एक साथ ही होता है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी हो जाता है, आपकी लंबाई चौड़ाई जो भी है वेट वगैरह नाप लिया जाता है, तो वो DVPST वहाँ पे एक साथ होता है यहाँ पे। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड कोई भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा जो है जो ज्वाइनिंग है वो कब तक रहेगी। ठीक है भाई, तो देखो भाई मैं ज्वाइनिंग की आप पहले ही बता चुका हूँ कि भाई 2024 में चुनाव है और बीजेपी कभी ऐसा काम नहीं करती जिसका वो आगे जाके फ़ायदा ना उठाए। ठीक है, तो भाई उन्होंने भर्ती कराई है, UPSC 9,500 कराई है। ठीक है, आगे यूपी पुलिस की भी निकालने वाली है, याद रखना यूपी पुलिस भी महीने 2 महीने में आएगी और 2024 तक चुनाव से पहले कंप्लीट हो जाएगी। तो 2024 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए इसकी जो ज्वाइनिंग है आपकी, याद रखना 2022 में संभव नहीं है। 2022 में तो भाई संभव नहीं है। ठीक है भाई, रही बात 2023 की बात करें तो बेटा 2023 की ना 2023 के लास्ट में होगी, 2023 के लास्ट में होगी। कितने लास्ट में होगी भाई साहब, नवंबर दिसंबर तक क्यों होगी, क्योंकि मार्च 2024 में चुनाव होंगे, ठीक है भाई, आम चुनाव जिन्हें कहते हैं, जो PM चुना जाएंगे भाई। ठीक है भाई, तो मार्च 2024 में चुनाव होंगे तो 2023 के नवंबर दिसंबर में वो रिजल्ट देंगे, जिससे क्या है वो चुनावी रैलियों में आपको का जो है भर्ती का खूब बढ़ा चढ़ा करके बोल सके हमने ये कराया वो कराया, ये सबका रहता है। ठीक है भाई, कोई भी सरकार हो सबका रहता है, ये अपनी उपलब्धियां सब गिनाते हैं, है ना। तो भाई 2023 के लास्ट से पहले तो कभी नहीं आने वाला, क्योंकि UPPCS का भी रिजल्ट जो है रुका हुआ है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है ना, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। और वो ज्वाइनिंग क्या है 2023 से पहले नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आपका ज्वाइनिंग क्या है भाई DVPST हो चुका, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और आपको ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है चुनाव आएंगे तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है कराई जाएगी, क्योंकि सारे काम यहाँ पे चुनाव को देखकर होते हैं। भाई चुनाव बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वहाँ से तय होता है राजगद्दी, बोलें तो राजगद्दी, है ना, कौन सिंहासन पर बैठेगा। तो चुनाव जो है उसको मद्देनज़र रख करके सारे रिजल्ट निकाले जाएंगे, सारी भर्तियाँ निकाली जाएंगी, सारे एग्ज़ाम कराए जाएंगे। सिर्फ शर्त एक है, चुनाव पास होना चाहिए। जैसे ही चुनाव आता है सारे काम तेज़ी से होने लगते हैं, चुनाव निकलते ही सारे काम स्लो हो जाते हैं। जस्ट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ
इलेक्शन, ठीक है भाई। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आपको जो मैं नई खबर थी मैंने बता दी है आपको, है ना। जो भी था सब कुछ यही रहने वाला है, आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये नहीं होगा, है ना। अगर वीडियो अगर पसंद आई तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब बिना किए हम ग्रो नहीं कर सकते। तो आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी वांट दैट यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल, है ना, एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ओके, मीट अगेन, मिलते हैं फिर से फिर कभी इसी चैनल पे। ओके, धन्यवाद।